नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन बीजेपी को चुनाव की चिंता सताने लगी और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कम करने के फॉर्मूले पर शिवराज सरकार काम कर रही है। और मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों से क्षेत्र के 5 बड़े काम पूछे और सरकार ने 127 बीजेपी विधायकों से ही काम के प्रपोजल मांगे हैं और इसे कांग्रेस नेता भेदभाव बता रही है। और विधानसभा चुनाव 2023 से पहले शिवराज सरकार अपना किला और मजबूत करना चाहती है और इसके लिए विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास कार्य कराया जाएगा। और सरकार ने बीजेपी विधायकों से क्षेत्र की 5 ऐसी विकास योजनाओं का प्रस्ताव भेजने को कहा है जो कुल 15 करोड़ रुपए तक की बजट सीमा में आते हों और इन योजनाओं को बजट प्रस्ताव में शामिल किए जाने की कवायद भी चल रही है। और मंत्रालय से बीजेपी विधायकों को भेजे गए पत्र में क्षेत्र के 5 ऐसे कार्यों की डीपीआर बनाकर मांगे गए हैं और विधायकों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजना शुरू भी कर दिया है। और इधर कांग्रेस विधायकों में इस तरह का कोई संदेश नहीं मिलने पर नाराजगी भी है और विपक्ष सरकार की इस कवायद को पक्षपात बता रहा है। और वहीं विपक्ष के विरोधी स्वर पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब भी दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के परिसरों पर छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की बुधवार को आलोचना की और साथ ही बघेल ने भगवा पार्टी पर चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा केवल उन्हीं राज्यों में छापेमारी क्यों की जाती है जहां गैर बीजेपी दल सत्ता में है। और बघेल दिल्ली और चुनाव वाले उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद बुधवार शाम रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और जब संवाददाताओं ने उनसे चन्नी के भतीजे के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बारे में सवाल किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों में विपक्ष के लोगों के परिसरों पर छापे मारे जाते हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। और बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदारों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा और गोवा के मुख्यमंत्री के यहाँ भी छापा क्यों नहीं पड़ा। क्यों विपक्षी राज्यों में छापा पड़ता है और मतलब जहां चुनाव होते हैं वहां केंद्रीय एजेंसियों को शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस के हाथ पांव उस समय फूल गए जब ये पता चला कि कोई शातिर ठग फर्जी हवलदार बनकर बदमाशों से वसूली कर रहा है और आनन फानन में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद शख्स ने जो खुलासा किया वो और भी हैरान करने वाला था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक शातिर ठग अपने जीजा की पुलिस वर्दी चोरी कर ली और फिर उसके ढोंस दिखाकर बदमाशों और आम लोगों से खुलेआम वसूली करने लगा। और उसकी हिम्मत इतनी हो गई थी कि उसने गांव के सरपंचों से बदमाशों की पूरी लिस्ट निकलवाई और फिर खुद इनसे वसूली करने लगा और पुलिस को ठग के कारनामों की जानकारी मिली और इसके बाद रौब दिखाकर उगाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है और हिरासत में लेने के बाद आरोपी ने बताया कि वह आरोपी फर्जी पुलिस है और उसके जीजा बलौदा बाजार में पुलिसकर्मी है जिसकी वर्दी को चुराकर वो गांव-गांव घूमकर खुद को हवलदार बताता था और रौब दिखाकर वसूली करता था। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर डीआरआई के अधिकारियों ने रायपुर आरपीएफ की मदद से रायपुर रेलवे स्टेशन पर कोलकाता से नागपुर ट्रेन से सोने की तस्करी करने वाले विदेशी मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस शख्स के कब्जे से करीब 3.33 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें बरामद हुई हैं और इस व्यक्ति ने अपने कमर पर पट्टियां बांधकर उन्हें कपड़ों के अंदर छुपाया था
और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सोना जब्त किया गया और इसके साथ ही इस सिंडिकेट के 5 सदस्यों की भूमिका का भी खुलासा हुआ है और अतीत में यह भारी मात्रा में विदेशी मूल के सोने की तस्करी में लिप्त था, जिसके लिए हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान भी किया गया था और आगे की जांच अभी जारी है। वहीं भितरवार में खाद को लेकर किसानों में झड़प का मामला सामने आया है और विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और किसानों में जमकर लात घूंसे चले और पुलिस ने मामला शांत कराया। और वहीं आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है भितरवाड़ा में खाद वितरण केंद्र का बताया जा रहा है और किसानों की चली आ रही खाद की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं किसान खाद के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और वहीं कड़कड़ाटी सर्दी में महिलाएं सहित परिवार के सभी लोग लाइन में लगने पर मजबूर हैं और इसके बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। और वहीं गुरुवार को भीतरवार में खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने आए किसान आपस में ही भिड़ गए और खाद लेने की जद्दोजहद के चलते वहां मौजूद कुछ किसानों में पहले विवाद हुआ और बाद में लात घूंसे चलने शुरू हो गए और हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ था।